क्वेश्चन नंबर 69, एक बुक दे दो मुझे। अब इसमें देखो रिवैल्यूएशन आपने बना लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 32,000 है ना, और आपने एक्स वाई बांट दिया। सबसे पहले अब इसके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में इनका है बाय बैलेंस बीडी 1,19,000, 1,90,000 और 1,12,000, और नया पार्टनर लेके आया कितनी 56,000, और ये 1/6 शेयर के लिए आया है, ठीक है। बाय बैंक से हाँ बाय बैंक से अलग, बाय बैंक से अलग से होता है। हाँ तो बाय कैश ही बैंक कर दो, कैश कर दो, डजंट मैटर। अब आता है इनका बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे देते हैं इनको, कितना कितना है एक्स वाई का, हाँ 19,200 19,200 और 12,800 12, मतलब ये तो आप लोगों ने कर लिया था। अभी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, उसको बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। 14,000 है, 3/5, 5 दूनी 10, 5 40, 28, 28, वही तो इतने देर बोल रहे थे, मेरे को निकालना पड़ रहा है। मैं समझ नहीं पाया आपके। अब ये बंदा, अरे क्वेश्चन तो ध्यान से देखना ही है। जेड विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइस पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी गुडविल लेके नहीं आ पाया। वो भले ही लेके नहीं आ पाया तो वो डेब्टर बन जाएगा, देगा तो सही, देगा ना वो, तो वो डेब्टर बन जाएगा। तो उसके लिए जनरल एंट्री आपकी क्या होगी, उसके लिए आप नहीं समझ रहे। अरे मैंने आपको ये समझा रखा है कि जो नया पार्टनर आता है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल देता है, जो कि सैक्रिफाइस पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ जाता है, ये तो पता है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि Z was unable to bring his share, जो सैक्रिफाइस पार्टनर को उसको देना है वो नहीं लेके आ पाया। कितना है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ 84,000, 1/6 14,000। तो हम किससे लेंगे, इसी बंदे से तो लेंगे ना, Z से लेंगे, डेबिट साइड आ जाएगा। हाँ जी, डेबिट टू एक्स टू वाई। हाँ अब ये 14,000 जो है वो आप कितने में बांटा है, ये 3/5 3/2, 3/2 में 8,000, 8,456 सेम है क्या? हाँ, सेम ओह, है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आता कैश में तो आप करते प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अगर है ये नहीं होगा, क्या आपने अभी बोला। हाँ ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो लेके नहीं आया ना। अगर वो नहीं लेके आया तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब जो एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, आप लिखेंगे बाय ज़ेड्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के अकाउंट में लिख देंगे 8,400, 5,600 तो हो गया। अब बात आती है इनके एडजस्टमेंट की। कैपिटल ऑफ एक्स वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, उससे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल अपना बैलेंस शीट निकाल लेना है जैसे आप निकालते हैं। दो मेथड होते हैं इसके, एक तो आप डायरेक्टली ऐसे करके मैम करंट अकाउंट से एक ही बैलेंस शीट निकलवाएंगे। एक इसका आसान तरीका है, पहले आप बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, उसके बाद उस सीडी को इधर बीडी करके ले आइए, फिर उनकी न्यू कैपिटल निकाल लीजिए जो एडजस्ट करके होगी, और उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन कितने पैसे लाएगा, कौन कितने पैसे देगा। इसके बाद बैलेंस शीट, हाँ जब आपने कहा बीडी करने के बाद होगा। ठीक है, आप एक काम करें, पहले इसका क्या निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। पहले इसका टोटल कर लेते हैं, कितना हुआ टोटल इसका 0 0 4 4 8 2 10 1 8 1 9 8 17 9 26 और 9 35 5 3 और 1 4 और 1 5 1,55,000 और 1,12,000, 1,24,000, 1,29,000, 1,34,000, 1,34,000, 6 6 12 8 20 2,000, 1,36,000 राइट, और ये आपका आ गया 56,000। ठीक है, न्यू रेशियो निकालो, पहले न्यू रेशियो निकालो सारे बच्चे। मैंने कहा था ना एक ही चीज होती है जो न्यू रेशियो में बढ़ती है, फटाफट से इसका न्यू रेशियो निकालो 1 - 1/6 करके। न्यू रेशियो देखो, पहले रिमेनिंग शेयर निकालोगे, चेक कर लो जिसका Z = 1/3
रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म कितना होगा 1 माइनस 1/6 5/6 आ गया। एक्स का शेयर एक्स न्यू शेयर कितना हो गया 5/6 का 3/5 15/30 वाई का न्यू शेयर 5/6 into 2/5 10/30 और z का शेयर है 1/6 और 5/30 15:10:5 5 एकम 5 2 10 5 दिया 15 3 2 1 आ गया। अब ये बंदा जो z आ रहा है उसकी कैपिटल कितनी है z कैपिटल कितनी है 56,000 कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए 1/6 काम डाउन हो जा। अब बता क्या बेटा 1/6 है डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तो 5 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। अच्छा तो यही इसका वो है ये वाला यही इसकी हाँ इसकी तो नहीं ये तो नया ही आया है ना इसकी शेयर तो वही रहेगी। तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। यस जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा आपको न्यू रेशियो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है z की जो कैपिटल है कितने के लिए आया है 1/6 शेयर के लिए आया है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है मतलब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी 56,000 into 6/1 मैंने कहा था आपको रेसिप्रोकल कर देते हैं मतलब मेरे को ये पूरा प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है ना। इंटू कर दीजिए कितना आ गया 3 लाख। अब इसमें आपको इन तीनों का हिस्सा निकाल लीजिए x y z का। अच्छा उसी फॉर्म पे इस नहीं बिल्कुल तो x का शेयर क्या होगा x कैपिटल कितनी होनी चाहिए 3,36,000 into 3/6 तो 1/2 कितना हो गया 2 1 2 6 12 2 8 16 1,68,000 और y की नई कैपिटल कितनी आ जाएगी 3,36,000 का 1/6 नहीं 2/6 1/6 कैसे कह रहे हो 1,12,000 आ गई और z की तो सेम ही आएगी क्योंकि z से तो निकाला है हमने। ठीक है ये चीज निकाल ली। अब आपको क्या करना है यहाँ पे निकाल लेना है टू बैलेंस CD 1,55,000 1,36,000 और 56,000। ठीक है अब इसको आपको क्या करना है बैलेंस BD वापस लेके जाना है यहाँ पे बाय बैलेंस BD इनकी अमाउंट लिख दो 1,55,000 1,36,000 एंड 56,000। अब आप देखिए इनकी एक्चुअल बैलेंस CD कितनी आनी चाहिए 1,68,000 और 1,12,000 राइट एक्चुअल ये आनी चाहिए। तो मैं ये एक्चुअल वाले को यहाँ ये मिटा दूँ ये वाला मिटा दूँ है एक्चुअल बैलेंस CD ये वाला होना चाहिए बाय बैलेंस CD ये अमाउंट जाएगा आपका नई बैलेंस शीट में। तो ये जो इसका जो वो आएगा डिफरेंस वो एडजस्टमेंट होगा हैं इसका जो डिफरेंस यस यस वो अब इसमें देखो ना इसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए 1,68,000 तो मतलब x की तो नॉर्मली 55 है मतलब x को और 13,000 रुपए लाने हैं तो वो करंट अकाउंट के थ्रू लेके आएगा। अब बैंक अकाउंट के थ्रू मतलब बाय बैंक अकाउंट ये आ जाएगा 13,000 ठीक है और तो 0,0,0,861 हो गई बराबर हो गया वाला इसे ऊपर ही कर लेते हैं ऊपर करते तब करंट बनता है। एक्चुअली मैं वो करती बट आपको वो चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों हमारा ये बैलेंस आ रहा है वो सारी कैलकुलेशन फिर यहाँ समझानी पड़ती। इसमें क्या होता है डायरेक्टली पता चल रहा है कि बंदे के पास 1,55,000 का बैलेंस CD है ये उसकी कैपिटल है लेकिन उसको मेंटेन कितनी करनी है 1,68,000 अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। वो कह रहे हैं जितनी Z कैपिटल लेके आया है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होगी तो इसको 13,000 रुपीज और लेके आने पड़ेंगे। ठीक है एडजस्ट मतलब अपने तरफ से डालेगा ना हाँ हाँ और ये जैसे 1,12,000 था इधर हाँ तो इस वाले में ये 1,36,000 है ना मैंने
निकालेगा। मैम यस, ये निकाल देगा, हाँ। एसेट को निकाल लेगा। हाँ बोलो। मैम व्हाट इफ उसे पैसे लाने नहीं पड़ते, उसे लाइक मिल जाते हैं। 14,000 24,000 हाँ है। अगर वो तो टोटल कैपिटल ऑफ अगर जैसे पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई तो तब- हाँ देखो, पहले ज्यादा थी, हाँ y का देखो पहले ज्यादा है, अब यहाँ पे उसकी कम है, हाँ तो मतलब उसको वापस देंगे, फर्म उसको वापस देगी। अच्छा ये अभी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। इसकी कैपिटल ऑलरेडी 1,36,000 है, लेकिन फर्म में कितनी होनी चाहिए? 1,12,000 ही होनी चाहिए, तो बाकी का इसको रिटर्न कर दिया जाएगा 24,000। ठीक है, इसको 24,000 रिटर्न कर दिया जाएगा, और इसको लेके आना पड़ेगा, 13,000 इसको लेके आना पड़ेगा। तो ये इनके करंट अकाउंट में जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है एक्स करंट अकाउंट डेबिट 13,000, ये वाला 13,000 से डेबिट हो जाएगा और वाई वाला 24,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है आपको एडजस्टमेंट में। इसकी बैलेंस शीट में भी जाएगा ये वाला अमाउंट, या फिर आप कैश के थ्रू कर दो या बैंक के थ्रू कर दो। इसको रोक दो, pause करो।